हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आईपीओ के बारे में, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को जोश रहता है। और मैं जो चीज़ें बताऊँगा वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बेस पे रियलिस्टिक अप्रोच रहेगी। यहाँ पे मुझे मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी ने पैसे दिए हैं कि भाई आईपीओ की तारीफ़ कर दो ताकि पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाए, क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो भी लोगों के साथ होगा वो आपको खुशी नहीं होगी उससे, राइट। अगर अच्छा आईपीओ आपको, बुरा आईपीओ में आप घुस गए, अच्छा आईपीओ है तब तो बढ़िया है, लेकिन बुरा आईपीओ है तो बताना पड़ेगा कि हाँ यार ये इतना अच्छा आईपीओ नहीं है। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे अपनी राय जो है, अपना जो भी व्यू है वो शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो आईपीओ है इसका नाम है आईआरएफसी, ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है। और ये रेलवे की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लोकोमोटिव, वैगन, ट्रक, इन सब की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फिलफिल करने के लिए जो भी फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है उसको देखती है। तो बेसिकली ये फंड रेजर कह लो आप रेलवे का। और ये फंड जो उठाती है, मतलब ये एक एंटिटी है जो रेलवे को चीज़ें प्रोवाइड करती है और रेलवे के पैसे से इसको इनकम होती है। इसको इनकम कहाँ से होती है? रेलवे के पैसे से। मतलब अगर इसने फाइनेंस किया है तो खर्चा इसने कर दिया, रेलवे को इसने सप्लाई प्रोवाइड कर दी और उसका जो मार्जिन होगा वो इसका प्रॉफिट होगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट एंटिटी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये गायब हो जाएगी रातों रात। डेफिनेटली रिलायबिलिटी है, लेकिन क्या ये बिजनेस है जो बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ दे सकता है? आईआरसीटीसी के जैसा हो सकता है क्या? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोगों के दिमाग में शायद घुसा है कि आईआरसीटीसी भागा है, ये भी भागेगा। तो ये चीज़ें मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आईआरसीटीसी एक टोटली डिफरेंट बिजनेस है। वो मार्जिन उसका फिक्स है, मार्जिन बिजनेस है, सॉलिड है, उसमें कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं है। यहाँ भी इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन ये बिजनेस जो है इतना ज़्यादा मेरे को वाइबल, मतलब वाइबल नहीं कहूँगा, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें इतना अट्रैक्टिव बिजनेस नहीं है। अब ये क्या करता है? स्ट्रैटेजिक रोल इन इंडियन रेलवेज ग्रोथ, और इसका क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा दिया गया है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इसका काफ़ी अच्छा रहता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, सब कुछ ठीक है। आप यहाँ पे टोटल एसेट देख सकते हैं, ये जो हैं एसेट्स इसके बढ़ रहे हैं। और आप टोटल रेवेन्यू देख सकते हैं, तो रेवेन्यू इसका ये 2 क्वार्टर का है, मतलब हाफ ईयर का है। मतलब इस साल का जो रेवेन्यू है वो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास होना चाहिए। और जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के प्रॉफिट से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 20-25% ज़्यादा है। तो देखने में तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज की प्रॉब्लम ये है कि रियलाइजेशन जो प्रॉफिट का होता है वो आप इतना मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ें आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर चीज़ें मतलब चल रहा है सरकारी काम, जो हम कहते हैं ना सरकारी काम चल रहा है, बस वैसे ही रहता है। लेकिन आईआरसीटीसी काफ़ी प्रोफेशनली मैनेज है, तो उससे आप कंपेयर इसको नहीं कर सकते। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि अगर इस कंपनी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, अभी अभी लगता है वेबसाइट में कुछ तारीफें यहाँ पे हुई हैं, हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग ब्ला ब्ला ब्ला। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रेडिट रेटिंग हाईएस्ट है, ये एक रिस्क है कि इससे भी नीचे जा सकती है। क्रेडिट रेटिंग हाईएस्ट है, मतलब इससे ऊपर स्कोप नहीं है, राइट। लेकिन अगर नीचे चली गई तो आपको एग्जांपल भी दूंगा मैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पे आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी साइट पे जाइए, इसमें पढ़िए जो डिटेल है। ये फाइनेंसिंग करती है, किस तरीके से करती है, ये पैसा उठाती है मार्केट से, और जो भी बाहर से मार्केट से पैसा उठाती है उस चीज़ को आपको रेलवे को जो भी आपको ट्रक्स चाहिए, आपको वैगन्स चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो प्रोवाइड करती है। और उसी के बीच में इसका प्रॉफिट होता है, उसी के बीच में जो भी मार्जिन होता है उससे इसका प्रॉफिट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इसका परफॉर्मेंस है 2017 तक का है। उसके बाद इन लोगों ने अपडेट नहीं किया है। और मतलब कंपनी अभी आईपीओ आ गया है, कम से कम ये तो अपडेट करना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कितना फोकस है। जैसे मैंने कहा सरकारी काम, बस वही सोच लो 2017 तक का यहाँ हिसाब किताब है। तो ये आपको चार्ट अच्छे दिख रहे हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है, सब कुछ अच्छा है। नेटवर्थ इसका 12,000 करोड़ के आसपास है 2017 का जो डेटा है उसके बेस पे। अब हम जो इसमें जाएंगे, अगर आपका ये जो वेबसाइट है तो इस वेबसाइट में आपको इसका डिटेल कुछ दिखेगा। तो अभी राइट नाउ इसका आईपीओ ऑलरेडी खुल चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दी हुई है, ये चित्तौड़गढ़ साइट है। यहाँ पे आईपीओ आज खुल रहा है, 20th तक रहेगा, 10 का फेस वैल्यू है। और आपका आईपीओ का जो प्राइस है 25-26 है, और 575 का इसका लॉट साइज़ है। एक लॉट को आपको सब्सक्राइब करने के लिए 15,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे, और पूरा का पूरा अगर आपको मैक्सिमम जो अप्लाई करना है वो 2 लाख रुपए तक का अप्लाई कर सकते हो। अब लोग सोचेंगे सरकारी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए डाल देते हैं। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए डालना है तो उससे पहले आप ये चेक कर लो कि इसकी परफॉर्मेंस ग्रे मार्केट में कैसी चल रही है, जो सट्टा बाजार कहते हैं। तो डब्बा ट्रेडिंग बेसिकली। तो वहाँ पे इसकी जो प्रीमियम है वो करीब करीब 1-2 रुपये के आसपास है। मतलब 25 का स्टॉक लिस्टिंग होगा अगर, तो आपका 26 अगर लिस्ट होता है तो 27-28 के आसपास आपको खुलेगा। क्या आप 2 रुपये के लिए इसको अप्लाई करना चाहते हैं?
और एक और चीज़ है, बाकी आईपीओ की परफॉर्मेंस मैं दिखाऊंगा, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा। लेकिन ये आपको मैं अपने ये डिटेल्स आपको मैंने बता दी है कि ग्रे मार्केट जो प्रीमियम है वो 2 रुपये का भी उससे भी कम चल रहा है, 1.6 रुपीज़ का चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है, आज पहला दिन है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिटेल की जो सब्सक्रिप्शन है अभी 1.2 चल रही है। यहाँ पे आप लाइव सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, तो आपका रिटेल में 1.2% है, 1.2x है सॉरी। एम्प्लॉई बहुत जोश में है, तो एम्प्लॉय क्या सोचते हैं कि मेरी कंपनी है, कल को मेरे को शायद सीईओ बना दे, शायद इसलिए अप्लाई करते हैं। जैसे जब मैं कंपनी में काम करता था मुझे लगता था एक दिन मैं अंदर वाले कैबिन में बैठूंगा, ये कंपनी बहुत अच्छी है। एसबीआई का शेयर एसबीआई के एम्प्लॉयज़ ने बहुत ख़रीदा, पिछले 10 साल से वहीं का वहीं है, 300 का 300 ही है। इतने सारे बैंक उसके अंदर समा गए फिर भी 300 का है। तो प्रॉब्लम ये होती है गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी पीएसयू आपके ये भी पीएसयू है, तो जो भी पीएसयू कंपनीज है उसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो ये रियलिटी में बात कर रहा हूँ, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी, किसी ने अप्लाई कर दिया है उसकी मर्ज़ी, ये मेरा व्यू है। आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं। मेरा काम है, मैं 12 साल से मार्केट में, तो मैंने बहुत देखे हैं इस टाइप के आईपीओ। मैं अभी आपको हिस्ट्री भी दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा आँख खुलेगी। तो ये पहला पॉइंट है, आपको अगर आपको अप्लाई करना है तो 2 दिन बचे हुए हैं। अब करना नहीं करना आपके ऊपर है, मैं आपको बस फैक्ट्स बता रहा हूँ। अभी करंट सिचुएशन है 1.2x है। नॉर्मली पहले दिन के अंत होते होते कम से कम 3 टाइम्स हो जाता है रिटेल। तो कल का दिन और देखिए, अगर ये जो है कम से कम 10x हो जाता है अगर रिटेल का पार्टिसिपेशन, तब आप कह सकते हो हाँ भाई जोश है लोगों में। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये होगा, क्योंकि इसके लिए डल चल रहा है, प्राइसिंग इसकी ऑलरेडी इतनी सस्ती नहीं है। ये अच्छी बात भी है, क्यों? क्योंकि जो भी आईपीओ हैं जिनका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा था, जिसके पीछे लोग भागे, वो आईपीओ पिटे हुए हैं, पड़े हुए हैं नीचे। उनकी हालत भी दिखाऊंगा आपको, तब समझ में आएगा कि इसमें अगर कोई लगाना चाहता है पैसे तो लगा सकता है, लेकिन बड़े प्रॉफिट की उम्मीद मत करना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और फ्लैट खुले और माइनस में जाए तो डरना मत, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें हैं, लोग यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं। तो 4633 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। 25-26 इसका ये है, और आपका करेंटली ग्रे मार्केट में जो इसका चल रहा है 1.5 के आसपास है अप्रॉक्सीमेटली। मान लो आप तो 2 रुपये मान लो, बेस्ट केस सिनेरियो 2 रुपीज़, मतलब 26 पे अगर आईपीओ है, आपका हायर बैंड है तो 28 पे आपको मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अब उसमें एक और चीज़ मैं आपको बात करूँगा कि क्यों मैं इसके लिए कॉशियस हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ। आपको पता है रेलवे की एक कंपनी थी आईआरसीटीसी, जिससे आप इसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आईआरसीटीसी का बिजनेस टोटली एक बहुत तगड़ा रेंटल बिजनेस है। आपको अपना कुछ नहीं बेचना है, आप बीच के कमीशन वाले एक पूरे बिजनेस है इसके, खाने में कमीशन, हर चीज़ में आपका, टिकट में जो भी है इसका फिक्स है मार्जिन, और इकलौती कंपनी है, इसका कॉम्पिटिटर ज़्यादा नहीं है। तो ये एक फ़ायदा होता है गवर्नमेंट की। तो अब आईआरसीटीसी का आप हाल देख लीजिए, खुला था, उसके बाद ये 646 से गया था 900, तो यहाँ पे रुका था थोड़ा सा 730 पे। तो मेरा कहना ये है, अगर इसमें कुछ दम है, अगर दम है तो ये आपको मौका खुलने के बाद देगा। मेरा कहना है अगर 26, 27, 28 भी खुलता है, अगर ये 30 के ऊपर जाने लगे तो आप एंटर कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर शुरुआती दौर में इसको एंट्री में अच्छा एक बाउंस मिलता है तो वो एक दिखाएगा कि यार हो सकता है हमारा जजमेंट गलत था, और हो सकता है इसमें जोश हो सकता है आगे चल के, और पॉसिबिलिटी होगी 30, 40, 50% की खुलने के बाद चला जाए, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ होते हैं जो खुलने के बाद भागते हैं। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी एक है। दूसरी है, कितना भी अच्छा आईपीओ हो जाए, आता ज़रूर है वापस अपनी लाइन पे। 2000 जाके वापस ही आया। अब कोरोना का रीज़न था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कह लो फिर भी आया ना, रीज़न उसको चाहिए था, लेकिन आया वापस। और आप यहाँ देख सकते हैं फ्लैट लेवल पे है 1400 पे, लेकिन अभी भी हाई पे नहीं है। तो उसका रीज़न है डेफिनेटली, अभी कोरोना के कारण लोग ट्रैवल कम कर रहे हैं। तो ये आईआरसीटीसी, अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप देख लो, जब इतनी अच्छी कंपनी आईआरसीटीसी जैसी अभी बिकॉज ऑफ सम चैलेंजेस यहाँ पे पड़ी हुई है, तो रेलवे की एक और कंपनी कैसे स्ट्रगल तो कर सकती है, राइट। तो ये दिखाता है आपको कि रेलवे में अभी हाईएस्ट पॉजिटिविटी नहीं है। तो ये आपको पहला पॉइंट आपको नोट करना है। दूसरी चीज़ है, जो पीएसयू सेक्टर की कंपनीज होती हैं, कोल इंडिया एक कंपनी थी, ये भी हाईएस्ट रेटेड थी। हालत आप देख लो, 400 में आई थी, आज 130 पड़ी हुई है। तो मेरा एक कहना है, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट आईपीओ उसी कंपनी की लाती है जिस कंपनी से उनको ज़्यादा उम्मीद ना रहे आगे चल के। आपने क्या दिल्ली मेट्रो का आईपीओ सुना? काफ़ी अच्छा फ्रेंचाइज है, राइट, उसका तो कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। तो ऐसे बिजनेसेस नहीं आएंगे आपको आईपीओ में। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको। अब रिसेंटली में बर्गर किंग आया था, लोगों ने बहुत जोश यहाँ तक किया, 194 पे मैंने लोगों को आगाह किया था, अभी राइट नाउ चल रहा है 140। मैंने इनको 170 पे भी बोला था, इससे निकल जाओ, ये मौका है, ये अब हो गया, इसका जूस निकाल लिया आपने गन्ने का, अब इसमें कुछ नहीं है, छोड़ दो। लेकिन लोगों को मानना नहीं है। तो 213 से आज आपका चल रहा है 142। लेकिन बर्गर किंग इकलौता आईपीओ था जो खुलने के बाद 100% खुला, उसके बाद भी भागा।
लेकिन फ्लैट खुल के कौन सा ऐसा है आईपीओ जो फ्लैट खुल के भागा, बहुत कम एग्जांपल आपको मिलेंगे। मिसेस बेक्टर का ये हाल है, ठीक है, बिस्किट और ब्रेड तो उनके बिक ही रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों के छोले बिक गए हैं। आप देख लो 433 पे, कहाँ से 600 से, ऑलरेडी आप डाउन हो ऑलमोस्ट 30% अपने प्राइस से, अगर आपने यहाँ पे खेल कूद करने की कोशिश की। यहाँ पे क्लियर मेरा व्यू था, खुलते ही निकलो, कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। तो ये आपका पहला ट्रैप, तो आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। रोजरी बायोटेक है, तो ये खुलते ही आप देखेंगे ऊपर गया और ओवरऑल फ्लक्चुएट करके, यहाँ बीच में तो इसने अच्छा किया, लेकिन राइट नाउ अभी आप देख सकते हैं ये फंसा हुआ है। तो बहुत सारे आईपीओ आए, लेकिन आप देख सकते हैं आईपीओ में शुरुआती जो जोश है, अगर ये फेयर वैल्यू पे खुलता है तो भी तुरंत भागा नहीं है, मौका देगा। तो मेरा सिंपल कहना है, अगर 28-29 के आसपास खुलता है तो आपको मौका देगा, और मौका देगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल आपको अगर लॉन्ग टर्म की उम्मीद है, आपको लगता है, आपका पर्सनल कन्विक्शन क्या है, आप उस पर लगाइए। मैंने बस आपको फैक्ट्स बताए हैं, एग्जांपल्स बताए हैं क्या हो सकता है, आईपीओ के साथ क्या हो रहा है। और जो वीक आईपीओ लिस्ट हो रहा है उसकी खुलते ही पिटाई हो रही है, लेकिन वीक आईपीओ जो खुल रहा है उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसने ऑलरेडी इस टाइप से मिसेस बेक्टर की तरह हाई पे नहीं गया, वापस देखो आप जहाँ से खुला वहीं पे आया, राइट। तो मेरा ये कहना है कि आपको अगर बहुत अच्छा फ्रेंचाइज है तो भी आपको मौका मिल जाएगा, अगर बिजनेस सुधरता हुआ निकला, लोगों का इंटरेस्ट लगा। देखो सब कुछ प्राइस है, कंपनी क्या कर रही है डजेंट मैटर। अगर ये होता तो अदानी ग्रीन 1200 नहीं जाता। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पे अगर लगता है खुलते ही ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद ऊपर जाता है तो आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल सकता है गेन। लेकिन मेरे हिसाब से राइट नाउ सब्सक्रिप्शन आपको करने लायक ये आईपीओ नहीं है, और मेरी तरफ से बिग नो है इस आईपीओ के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका डिसीजन और आपका व्यू। डेफिनेटली आप अपने पैसे के खुद जिम्मेदार हो और मैनेजर हो, तो आप ज़रूर उसको अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करोगे। ये मेरा व्यू था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत सारे लोग वीडियो बनाएंगे और गुणगान गाएंगे, आई डोंट नो उनका पर्सनल रीज़न क्या है, लेकिन मेरा ये आपको सिर्फ आगाह करने का एक ही रीज़न है कि इट्स नॉट वर्थ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हमारा एक और चैनल है STL फिन शॉर्ट्स, उसको भी सब्सक्राइब करिए क्योंकि वहाँ पे हम मार्केट से रिलेटेड डेली क्विक वीडियोस डालते हैं, और देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।